नमस्ते साथियों। चलिए प्रेयर करके आज की हम क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। चलिए साथियों सेकंड प्रेयर करेंगे। स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। साथी थर्ड प्रेयर। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. बहुत बहुत स्वागत है साथियों इस क्लास में। अब हम लोग चर्चा आगे शुरू करेंगे। और साथियों इस समय जो हम चर्चा कर रहे हैं बेसिकली हम प्राणायाम की चर्चा कर रहे हैं। जैसे आसन जो है अन्नमय कोश का आप कह सकते हैं कि व्यायाम है। इसी तरह जैसे अन्नमय कोश जो शरीर के स्तर पे जो काम आसन करता है, प्राणमय कोश के स्तर पर वही काम प्राणायाम करता है। और प्राणायाम को हम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सभी लोगों ने साइंस ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा होगा, जानते होंगे ब्रीदिंग कैसे होती है, क्यों ब्रीथ को ही प्राणायाम में यूज करते हैं, ये सारे प्रश्न आप जानते हैं। प्राणायाम की जो बेसिक थ्योरी है कि प्राणायाम शब्द का क्या मतलब है, यह भी आप जानते हैं कि प्राण प्लस आयाम, जो प्राण के आयाम को एक्सटेंड करना। और प्राण के आयाम को एक्सटेंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है ब्रीदिंग। और जो हमारे ऋषि हैं, ऋषि पतंजलि महाराज जी और या ऋषि स्वात्माराम जी, इन्होंने ब्रीदिंग से ही प्राण को कंट्रोल करने के बारे में बताया। उद्देश्य ये आप लोग जानते हैं कि क्योंकि ब्रीदिंग हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, हम हमेशा ही कर सकते हैं। और प्राण को कंट्रोल करने के और जो तरीके हैं हमेशा हम नहीं कर सकते। तो और सबसे इफेक्टिव तरीके से, इसमें कोई रिसोर्स नहीं चाहिए। अभी मैं बोलूं कि आप भगवत गीता पढ़िए तो आपका प्राण कंट्रोल होगा, तो भगवत गीता को खरीदने जानी है, पुस्तक तो खरीदनी है आपको, लेकिन प्राणायाम में ब्रीदिंग कहीं खरीदना नहीं, बस ऐसे ऐसे करना है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये जो ऋषि लोग हैं इन लोगों ने ब्रीदिंग पे ज़्यादा फोकस किया। जो अदर इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में अलग अलग तरीके से भी प्राण को कंट्रोल करना बताया गया। वहाँ बोला गया आप अच्छे इंसान बनो, ऐसे ही प्राण आपका अच्छा है। वो भी सही है, ये भी सही, सभी सही है। तो अब साथियों इस चर्चा को फिर हमने प्राणायाम के जेनेरिक बेनिफिट्स देखे, जो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, बहुत डिटेल्ड में आपको बेनिफिट बताया गया।
बेनिफिट के बाद प्राणायाम का मैकेनिज्म क्या है, प्राणायाम करने से जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं और केमो रिसेप्टर्स हैं, इनकी ट्रेनिंग हो जाती है। और इसके बाद साथियों हमने देखा कि डीप ब्रीदिंग या योगिक ब्रीदिंग और प्राणायाम में क्या अंतर है। बहुत प्राणायाम में बहुत ही जटिल कहिए प्रक्रिया है, बहुत ही जटिल, मतलब कॉन्शस, हमें एक एक स्टेप पे ध्यान लगाना है। तो अब इस यहाँ तक हमने डिस्कस किया, इसके आगे की चर्चा साथियों अब हम आज की क्लास में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा स्क्रीन अच्छे से दिख रहा होगा और मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ अब मुझे क्लास को आगे ले चलने की आज्ञा दें। प्राणायाम, जो साइंस ऑफ प्राणायाम मैंने पॉइंट वाइज लिखे हैं, तो 6 पॉइंट डिस्कस हो गए। सातवां पॉइंट आप चलते हैं, व्हाई गुरु इज नीडेड। प्राणायाम में नहीं, इनफैक्ट हर योग अभ्यास में, जीवन में आने वाली हर समस्या में कहीं न कहीं अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, एक गुरु होना चाहिए। तो प्राणायाम के बारे में स्पेसिफिकली यह बोला गया है कि गुरु के सानिध्य में ही प्राणायाम सीखना चाहिए। सबसे पहला सूत्र ही पतंजलि जी का बोलता है, महर्षि पतंजलि जी का, कि प्राणायाम कौन सीखेगा। ये 8वें पॉइंट पे लिखा है, अगर देख लीजिए, प्राणायाम सीखने के लिए 3 चीज चाहिए। पहली बात तो आपकी आसन में परिपक्वता होनी चाहिए। महर्षि पतंजलि जी ने भी ये बात बोली है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद प्राणायाम। यानी आसन में जब बैठने की क्षमता आ जाए, वही चीज स्वात्माराम जी ने हठ योग प्रदीपिका में लिखा कि मैच्योर इन आसन। दूसरा स्वात्माराम जी ने लिखा वन हु टेक्स सात्विक आहार, जो सात्विक आहार लेता है, जो मिताहार लेता है। हर भोजन, इसीलिए भोजन पे बहुत ही ध्यान दिया जाता है। प्राणायाम करने के लिए भोजन बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। और तीसरा पॉइंट पर स्वात्माराम जी ने लिखा, अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। प्राणायाम के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। अगर यह 3 चीज है तब आप क्वालिफाई करते हैं प्राणायाम के अभ्यास के लिए। तो जैसे ये गाइडेंस ऑफ गुरु अगले पॉइंट बोला गया, तो क्यों गुरु की इतनी आवश्यकता है, इसके लिए यहाँ पर यह पॉइंट जानना जरूरी, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि यह पॉइंट पहले होना चाहिए। इसको मैं कट करके यहाँ रख देता हूँ। 7th पॉइंट अभी मुझे लग रहा है यहाँ, जब ये पहला होना चाहिए, प्राणायाम कौन करेगा, जो आसनों में मेच्योरिटी है, जो सात्विक आहार लेता है और अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। अब गुरु क्यों चाहिए, अब 8वें पॉइंट में हम देखेंगे। हठ योग प्रदीपिका के 15वें चैप्टर 2 के 15वें सूत्र में स्वात्माराम जी बोलते हैं कि प्राणायाम करना उतना ही कठिन है जितना जंगल में खुले हुए शेर को या हाथी को पकड़ना। जैसे मैं आपको बोलूं, किसी का भी नाम लेके कि जाइए जंगल में एक हाथी घूम रहा है, पकड़ लाइए। पालतू हाथी हो तो शायद आप कोशिश भी कर लेंगे, लेकिन मैं जंगल में जंगली हाथी बोल रहा हूँ और शेर बोल रहा है, या शेर। अब उसको आप जाके कैसे पकड़ेंगे, पहली बात तो डर जाएंगे तुरंत कि अरे शेर तो मुझे खा लेगा, या हाथी को कैसे पकड़ूं, इतना बलशाली है, मुझे नुकसान पहुंचा देगा। साथियों, यह प्राणायाम जो है, प्राण पे कंट्रोल करना उतना ही टफ है। जैसे आप जंगल में हाथी या शेर पकड़ने से डरेंगे, ऐसे ही इस प्राण को, क्यों वहां डरेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसे शेर को और हाथी को पकड़ने की कोशिश की तो वास्तव में आप अपने प्राण से खेल रहे हैं, है कि नहीं। जंगल में हाथी और शेर पकड़ना प्राण से खेलना है। इसी तरह साथियों, प्राणायाम में अपने प्राण को कंट्रोल करने की कोशिश करना वास्तव में उसी हाथी और शेर के बराबर है।
अपने प्राण से हम लोग खेलते हैं जब हम प्राणायाम करते हैं। लेकिन जब गुरु के निर्देश में ये सारी चीज होती है तो यह प्राणायाम सीखना बच्चों के खेल जैसा हो जाता है। अगर आपने गुरु का गाइडेंस नहीं लिया, कोई वीडियो देख के, कोई किताब पढ़ने की अगर कोशिश की और आपने ये सोचा कि मैं ऐसे ही सीख जाऊंगा, आप समझ लीजिए अपने प्राण से खेल रहे हैं। चाहे घेरण संहिता हो, चाहे हठ योग प्रदीपिका हो, इसमें प्राणायाम के बारे में जो लिखा है, अगर उसको आपने डायरेक्टली करने की कोशिश की तो मृत्यु हो जाएगी तुरंत। क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में नहीं लिखा रहता कि भाई इस जो जिसने प्राणायाम कभी नहीं किया है वो कैसे करेगा। उसमें बड़ा ही मेच्योर योगियों के लिए लिखा था कि ऐसे ऐसे प्राणायाम किया जाता है, और आपने वो पढ़ने की कोशिश की, अपने ही प्राण से खेल बैठेंगे। इसलिए साथियों हमें गुरु चाहिए। ये सूत्र नंबर 15 चैप्टर 2 में बोला है, हाथी और शेर वाली बात। सूत्र नंबर 16 में चैप्टर 2 में हठ योग प्रदीपिका में ऋषि स्वात्मा राम जी ने बोला है कि प्राणायाम का अगर सही से प्रैक्टिस करो तो यह शरीर के सारे रोगों का नाश कर देता है, और अगर प्राणायाम को गलत तरह से प्रैक्टिस करो तो यह आपके शरीर में सारे रोग ला सकता है। तो देखिए गलत प्रैक्टिस से क्या नुकसान हो सकता है, आपके शरीर में बहुत सारे रोग आ सकते हैं। जैसा साथियों मैंने पहले ही बताया है, प्राण ही हमारे शरीर को चलाता है, इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए तो शरीर सही से चलेगा ही नहीं और हमें दिक्कत हो जाएगी, रोग हो जाएंगे। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको समझाने के लिए ये प्रिकॉशंस क्या है, प्राणायाम का प्रिकॉशन, तो मतलब आपको प्रॉपर प्रैक्टिस ही करनी है, इसलिए गुरु चाहिए। दूसरा कारण, गुरु और चाहिए, इसका तीसरा कारण क्या है? इसका तीसरा कारण यहाँ लिखा है, जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो किताब में लिखा है वो अगर आप करेंगे तुरंत ही डेथ हो जाएगी, उतना तेजी से कोई कर ही नहीं सकता या नहीं करना चाहिए। कर सकते होंगे, बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन बिगनर को, हमारे आप जैसे साधारण योगियों को नहीं करना चाहिए। तो जब आप प्राणायाम का साथियों अभ्यास करते हैं तो शुरू में पसीना आने लगता है, फिर हाथ पैर भी कांपता है, बहुत लोगों का बहुत गर्मी निकलती है, और कभी कभी जो है बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। उन सारे फीलिंग को कैसे टैकल करेंगे? जो फीलिंग आ रही है क्या सही है या नहीं? कुछ लोग कहते हैं सर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं उड़ रहा हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं प्राणायाम में कि मैं उड़ रहा हूँ। तो अगर उड़ रहे हैं तो इसका मतलब कि देखिए उस फीलिंग को कैसे टैकल करेंगे, क्या समझेंगे, उड़ रहे तो क्या करेंगे? उसी इन्हीं सब बातों के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो यह तीन कारण बता दिए गए कि गुरु क्यों चाहिए। बिना रस्सी, बिना मतलब जो जंगली शेर और हाथी को पकड़ने जैसा है प्राणायाम। प्राणायाम बहुत सा अगर गलत तरीके से किया तो रोग भी ला सकता है, और जो प्राणायाम में नए नए अनुभव आते हैं उसको कैसे, जो आपके शरीर में परिवर्तन आते हैं उसको कैसे टैकल करेंगे, सही है या गलत हो रहा है, यह एक गुरु ही बता सकते हैं। तो ये साथियों गुरु क्यों चाहिए। अगला पॉइंट है कि प्राणायाम कितने तरह का होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्राणायाम साथियों अलग अलग तरीके से कैसे आप उसका भेद कर रहे हैं। तो पतंजलि योग दर्शन में प्राणायाम को अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है, हठ योग प्रदीपिका में अलग तरह से कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ तीन तरह के जो पॉसिबल प्राणायाम के क्लासिफिकेशन हैं वो मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ। पहला जो है एक, जैसे मैंने बताया कि प्राणायाम का मतलब
श्वास और प्रश्वास की गति को विच्छेद करना, अर्थात कुंभक या शून्यक को बढ़ाना। कुंभक जितना लंबा होगा उतना ही अच्छा आपका प्राणायाम हो रहा है। तो कुंभक के प्रकार, कुंभक किस तरह का लगाते हैं, इसके प्रकार के हिसाब से प्राणायाम के 4 हिस्से होते हैं, 4 भाग, 4 प्रकार होते हैं। और यह 4 प्रकार पतंजलि योग दर्शन में बताया गया है। सूत्र है सतुवाय अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति ही देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। दूसरा सूत्र फिर कहता है सतुवाय अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। इस तरह 2 सूत्रों में 4 तरह के प्राणायाम महर्षि पतंजलि साहब ने आइडेंटिफाई किए हैं। वही चारों मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूंगा। जैसे पहला क्या है, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, यानी 3 तरह का। जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है, और अभ्यंतर का मतलब जब अंदर सांस को रोकते हैं, कुंभक, जब हम कुंभक, अंदर वाले कुंभक को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, 2 सेकेंड 4 सेकेंड जैसे भी है, वो अभ्यास की क्लास में आपको अलग से बताया जाएगा। अभी आप यहाँ उसको बड़ा करने की कोशिश न करें, अभी आप सिर्फ और सिर्फ समझें। अभ्यंतर कुंभक का मतलब सांस लेने के बाद जब अंदर सांस रोकने का अभ्यास करते हैं, यह प्राणायाम का पहला प्रकार। फिर सांस छोड़ने के बाद सांस को बाहर रोकने का भी हम लोग प्रयास करते हैं, अर्थात शून्यक बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जो शून्यक होता है इसको कहते हैं बाह्य कुंभक। अभ्यंतर कुंभक मतलब अंदर वाला कुंभक, और बाह्य कुंभक मतलब बाहर जब हवा नहीं, मतलब इनहेल करने की टेंडेंसी को रोकते हैं। और फिर दूसरा है साथियों, तीसरा प्रकार है स्तंभ वृत्ति। स्तंभ वृत्ति का मतलब सांस लेते समय या सांस छोड़ते समय किसी भी अवस्था में आप सांस को रोक दें, स्तंभ वृत्ति। रिटेंशन फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम आफ्टर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। किसी भी सांस ले रहे हैं अचानक वहीं पे रुक गए, एक्सेल कर रहे हैं आधे में ही रुक गए। स्तंभ वृत्ति मतलब जहां है वहीं रुक जाए। यह जो कुंभक होता है इसका स्तंभ कुंभक नाम है, या स्तंभ वृत्ति कह सकते हैं, ठीक है। ये तीसरा प्रकार है। चौथा प्रकार साथियों केवल कुंभक। केवल कुंभक का क्या मतलब होता है कि आप जो है सांस को बिना किसी, जो ऊपर के 3 भाग हैं, अभ्यंतर, बाह्य कुंभक और स्तंभ कुंभक, इन तीनों में आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन केवल कुंभक का मतलब जब ब्रीदिंग का स्टॉपेज एफर्टलेसली हो, आप ब्रीथलेस की कंडीशन में इफर्टलेसली पहुंच जाएं। जैसे आप जानते हैं कि जब कुंभक, केवल कुंभक होता है तो उस समय इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर है, यानी फेफड़े के अंदर का दबाव और बाहर जो वायुमंडल में दबाव है, एक ही हो जाता है। और जब एक ही हो जाता है तो हवा अंदर बाहर सारे मूवमेंट रुक जाते हैं, यानी केवल कुंभक में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। यह साथियों 4 तरह के कुंभक महर्षि पतंजलि जी ने अध्याय 2 साधन पाद में बताए हैं। अभ्यंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, स्तंभ कुंभक और केवल कुंभक। अब आते हैं स्वात्माराम जी ने क्या बताया। जैसे पतंजलि योग दर्शन में कहा जा रहा है इनहेलेशन चाहे जैसे लीजिए, एक्सहेलेशन चाहे जैसे लीजिए, ब्रीथ आपने रोक दिया तो आपका प्राणायाम हो। पतंजलि जी क्या कहते हैं
कि सॉरी, ये स्वात्मा राम जी क्या कहते हैं कि हठ योग प्रदीपिका में उन्होंने 8 तरह के कुंभक बताए। बोल, कुंभक हम तक, कुंभक तक साथियों पहुंचते कैसे हैं? इनहेल करते हैं फिर कुंभक लगाते हैं, एक्सेल करते हैं फिर कुंभक लगाते हैं, जिसको हम शून्यक भी कहते हैं। तो यानी इनहेलेशन और एक्सेलेशन के डिफरेंट तरह के प्रकार हो सकते हैं। इनहेलेशन और एक्सेलेशन के डिफरेंट एटीट्यूड या डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के इनहेलेशन और एक्सेलेशन के टाइप के हिसाब से हठ योग प्रदीपिका में 8 तरह के कुंभक बताए गए हैं। जबकि देखा है कुंभक का फेस तो एक ही है, लेकिन उस कुंभक तक पहुंचते कैसे हैं, इनहेलेशन और एक्सेलेशन की स्टाइल के हिसाब से हठ योग प्रदीपिका में 8 तरह के कुंभक बताए गए हैं। अब चैप्टर 2 सूत्र नंबर 44 वो 8 कुंभक कौन से हैं? कोशिश करें कि आप यह सूत्र याद कर लें। सूर्य भेदनम उज्जयी शीतकारी शीतली तथा रस्तिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी इति अष्ट कुंभका। यह 8 तरह के कुंभक हैं। सूर्य भेदी, सूर्य भेद, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। इन चारों में कुंभक तो एक ही है, लेकिन कुंभक तक पहुंचने की तरकीब, जो स्टाइल है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का, वो अलग अलग है। इसलिए स्वामी स्वात्मा राम जी ने, ऋषि स्वात्मा राम जी ने हठ योग प्रदीपिका के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 14 में बोला कि कुंभक के 8 भेद हैं। कुंभक के भेद नहीं, वास्तव में कुंभक की तरफ जाने का जो रास्ता है, यानी एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के ये भेद हैं। तो 8 आप याद रखें। याद करने का तरीका क्या है वो मैं अभी अगले वाले में आपको बता दूंगा, तो बड़े आराम से याद हो जाएगा। सूर्य भेदी उज्जयी, ग्रुपिंग है बेसिकली। आगे अगला जो कहा जाता है, अच्छा अगला जो डिवीजन, 4 डिवीजन है, मैं सॉरी मैं 3 आपको बोला, 4 डिवीजन है। तो प्राणायाम को एक तो पतंजलि योग दर्शन के कुंभक के हिसाब से, और फिर यहाँ इनहेलेशन एक्सहेलेशन की टाइप क्या है उसके हिसाब से स्वात्मा राम जी ने बोला। स्वात्मा राम जी ने एक और चीज बोला है, यह अलग जगह पे बोला है। कभी कभी क्या होता है, हम कुंभक लगाते समय जब लगाते हैं तो कुछ लोग उसमें गिनती काउंट करते हैं, कुछ लोग मंत्र भी पढ़ते हैं, ठीक है। और कभी कभी कुंभक, जैसे मैं कहूँ कि कुंभक लगाने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। तो जब कुंभक लगाने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़े, यानी जब कुंभक अभी केवल कुंभक नहीं बना है, ऐसे कुंभक को बोलते हैं सहित कुंभक। जब आपको एफर्ट लगाना पड़े ब्रीदिंग के रिटेन के लिए, और जब एफर्टलेस रिटेंशन होने लगे उसको केवल कुंभक कहते हैं। एफर्ट फुल रिटेंशन को सहित कुंभक और एफर्टलेस रिटेंशन को केवल कुंभक। अब साथियों मान लीजिए आपने सहित कुंभक लगा रखा है, यानी एफर्ट के साथ आप सहित कुंभक लगा रहे हैं। अब इसमें लोगों की क्या साथियों प्रैक्टिस है वो मैं बताता हूँ। कुछ लोग कुंभक के समय कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई ईश्वर का नाम लेता है, कोई अल्लाह का नाम लेता है, कोई कैसा भी। जो आप मंत्र जाप करते हैं, कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, कुछ लोग कुंभक के समय नहीं मंत्र जाप करते हैं। मैं खुद कोई मंत्र जाप नहीं करता, मैं काउंटिंग करता हूँ प्राणायाम के समय। तो जो लोग मंत्र जाप करते हैं, जब आप कुंभक लगाते समय कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, इसको कहा जाता है सगर्भ कुंभक। यह याद रखें, मंत्र जाप, जब आप मंत्र जाप करते हुए कुंभक रख रहे हैं,
एफर्ट लगा रहे हैं और मंत्र जाप भी करेंगे। एफर्ट लगाने की वजह से इसको सहित कुंभक बोलेंगे और मंत्र लगाने की वजह से इसको सगर्भ कुंभक बोलेंगे। अब एक होता है निर्गर्भ। कोई आपसे पूछ सकता है यह बात कि चलिए हठ योग प्रदीपिका में जो कुंभक के बारे इसके बारे में बताया गया है, कुंभक के टाइप वो क्या कौन कौन से टाइप हैं, या सहित कुंभक क्या है, सहित कुंभक के कितने पार्ट हैं। सहित कुंभक के 2 पार्ट हैं। एक है जो अभी हमने ऊपर देखा सगर्भ कुंभक, एक है निर्गर्भ कुंभक। जब आप सहित कुंभक यानी कि एफर्टफुल कुंभक लगा रहे हैं लेकिन कोई मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं, कोई मंत्र नहीं पढ़ रहे, तब उसको कहेंगे निर्गर्भ कुंभक। और कोई मंत्र पढ़ रहे हैं उसको सगर्भ कुंभक, सॉरी सगर्भ। हाँ, तो साथियों मैं कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूँ, एक ये जान लें कि कुंभक का एक दूसरा डिवीजन ये भी है जो हठ योग प्रदीपिका में ही दिया हुआ है। जो 8 तरह के भेद हैं वो तो प्राणायाम के प्रकार में आ गया, लेकिन यहाँ जो कुंभक का है कि सहित कुंभक और केवल कुंभक। और सहित कुंभक भी 2 प्रकार का होता है, सगर्भ कुंभक और निर्गर्भ कुंभक। अच्छा, अब अगला देखिए, हम प्राणायाम का प्रकार स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। पतंजलि योग दर्शन के हिसाब से समझ गए हम लोग हठ योग प्रदीपिका में जो मेंशन कुंभक भेद है उसके हिसाब से भी समझ गए। सगर्भ निर्गर्भ और इन सब प्राणायाम को भी समझ गए जो सहित कुंभक और केवल कुंभक है। अब अगला चीज होता है साथियों कि प्राणायाम का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के हिसाब से भी प्राणायाम को कैटेगराइज किया जाता है। जैसे बैलेंसिंग प्राणायाम, कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं कि आपके अंदर की ऊर्जा को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, माइंड को, मस्तिष्क को शांत करते हैं। ऐसे प्राणायाम को बैलेंसिंग प्राणायाम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कहें तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये बैलेंसिंग प्राणायाम ईड़ा पिंगला को बैलेंस करता है यह प्राणायाम, और धीरे धीरे प्राण शक्ति सुषुम्ना नाड़ी में जाने लगा। अच्छा साथियों, अगला प्राणायाम का अब हम पर्पज के हिसाब से वो कर रहे हैं, क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। तो पर्पज, पहला प्राणायाम बैलेंसिंग प्राणायाम, दूसरा प्राणायाम है साथियों वाइटलाइजिंग प्राणायाम। मतलब कि यह प्राणायाम आपके बॉडी सिस्टम्स को इनकरेज करता है ज़्यादा काम करने के लिए, एक्साइट करता है, गर्मी देता है, और इसको वाइटलाइजिंग प्राणायाम कहते हैं। और यह प्राणायाम करने से आपके बॉडी में सिंपैथेटिक डोमिनेंस बढ़ता है। तो ये प्राणायाम अवॉइड करना ही बेहतर है। लेकिन इसके बेनिफिट क्या है, जो लोग बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, कहीं घूमते टहलते नहीं है, घर परिवार में आपने देखा होगा, या शांत बैठे रहते हैं, ऐसे लोग अगर सूर्य भेदी प्राणायाम या उज्जयी प्राणायाम करेंगे तो उनका प्राण शक्ति प्राण शक्ति बढ़ जाएगा, प्राण शक्ति स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये वाइटलाइजिंग प्राणायाम साथियों एग्जाम्पल हो गया सूर्य भेदी प्राणायाम। फिर तीसरा है ट्रांक्विलाइजिंग प्राणायाम। कुछ प्राणायाम ऐसे, जैसे सूर्य भेदी से गर्म शरीर, सॉरी ठंडे शरीर को गर्म किया जा सकता है, लेकिन जो ट्रांक्विलाइजिंग प्राणायाम है इससे गर्म शरीर को, कहीं अगल बगल बैठे हैं, ऑफिस में हैं या घर पे, जैसे भी है, मतलब आपको अगर बहुत ही मन बेचैन है, शांति नहीं है, उस समय यह प्राणायाम बहुत ही लाभ करता है। यह प्राणायाम आपको कूलिंग इफेक्ट देता है पूरे बॉडी माइंड सिस्टम को। उदाहरण है इसका शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम। ठीक, तो अब साथियों हम क्या करेंगे,
प्राणायाम के हम प्रकार भी समझ गए। पतंजलि जी के 4 प्रकार, स्वात्माराम जी के 8 प्रकार, फिर उसके बाद सहित कुंभक, केवल कुंभक के हिसाब से 4 प्रकार, और फिर पर्पस के हिसाब से। तो सभी का क्लासिफिकेशन अपने आप में सही है। बस एक चीज साथियों, जो ये अगला पॉइंट लिखा है, जब आप प्राणायाम करते हैं, हम लोग भी करते हैं, तो जो कॉन्शस रेगुलेशन है, इनहेल करना फिर एक्सेल करना, यह सब प्रोसेस क्या कहते हैं, इनहेलेशन, एक्सेलेशन और रिटेंशन, इसमें से कोई दो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई एक भी करते हैं चलेगा, इनफैक्ट कोई दो करते हैं तो तीसरा अपने आप कंट्रोल हो जाता है। और एक चीज जरूर ध्यान दें, मैं बार बार क्लास में कहता हूँ कि प्राणायाम फोर्सफुली नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा आप जानते हैं, रोग पैदा होगा शरीर में, बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी, और क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। तमाम मैं कभी कभी स्पिरिचुअल बातें भी बोलता हूँ। अच्छा, इस तरह साथियों हमने प्राणायाम का प्रकार स्टडी कर लिया। अब जो हठ योग प्रदीपिका, हठ योग प्रदीपिका में 8 प्राणायाम बताए गए। अब उसमें नाड़ी शोधन भी जोड़ ले तो 9 प्राणायाम हो जाते हैं, ठीक है। तो इन 9, एक तो जेनेरिक बेनिफिट जो मैंने बताया कि वो किसी भी प्राणायाम के बेनिफिट होते हैं। जेनेरिक बेनिफिट कौन कौन से हैं, जैसे हमने देखा कि ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर अगला हमने देखा इसका में, हाँ, धारणा सुच योग्यता मनस, योग की उच्चतम अभ्यास क्रियाओं के या विधियों को प्रैक्टिस करने की क्षमता आती है। फिर तीसरा हमने देखा कि प्रत्याहार का गुण आता है। प्रत्याहार का गुण मतलब इंद्रियां अंदर के विषय की तरफ मुड़ जाती हैं। और क्या गुण होता है, जेनेरिक बेनिफिट में बता रहा हूँ, फिर मैं टॉपिक है स्पेसिफिक बेनिफिट। तो जेनेरिक बेनिफिट जो हमने एकदम स्टार्टिंग में डिस्कस किया, हमारा जो बॉडी का रिजुविनेटिंग पावर, सेल्फ हीलिंग पावर बढ़ जाता है। इंटेरियर जो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स और केमो रिसेप्टर्स को विपरीत परिस्थितियों में काम करने की क्षमता मिलने लगती है। इस तरह साथियों बहुत से बेनिफिट हैं। मैं यहाँ पे हर प्राणायाम का स्पेसिफिक बेनिफिट क्या है वो आपको बता देता हूँ। नाड़ी शोधन प्राणायाम का स्पेसिफिक बेनिफिट यह है कि यह आपके, अगर आपने पूरी श्रद्धा के साथ किया तो अगले 3 महीने में आपकी सभी नाड़ियों को यह प्योर कर देगा। दूसरा साथी होता है सूर्य भेदी प्राणायाम, इसको सूर्य भेदन भी बोलते हैं। यह प्राणायाम का बेनिफिट क्या है, क्रेनियम अच्छा, क्रेनियम मतलब जो स्कल के ऊपर का हिस्सा होता है, इस एरिया को डिटॉक्सिफाई करता है, वात पित्त कफ के दोष को एलिमिनेट करता है। हठ योग प्रदीपिका 2.48 है। सूर्यभेदी प्राणायाम। अगला है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम क्या होता है, गले से बलगम को हटाने की कोशिश करता है। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ क्लास में। अच्छा, तो ये साथी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जेनेरिक के साथ साथ हम स्पेसिफिक बेनिफिट्स, कोई आपसे, आप टीचर बन गए, कहीं आप सिखा रहे हैं, कभी जो है आपको एग्जाम में मान लीजिए जा रहे हैं, कोई आपसे स्पेसिफिक बेनिफिट्स पूछे तो आप बता पाएं। जैसे सूर्यभेदी प्राणायाम का ये मैंने बताया, इसका एक बड़ा स्पेसिफिक बेनिफिट है, मैं बोलना भूल गया, एलिमिनेट्स वर्म। शरीर में जो कीड़े मौजूद होते हैं
इनको भी एलिमिनेट करता है। कभी कभी पेट में कीड़े आ जाते हैं, बच्चों को बहुत होता है, सूर्य भेदी प्राणायाम करने से यह ठीक हो जाता है, वात दोष को ठीक करता है। और सूर्य भेदी प्राणायाम करने से एक बेनिफिट और भी होता है, जो इंट्रोवर्ट लोग हैं, जो बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते, वो धीरे धीरे बात करने लगते हैं, मतलब एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। जो लोग बहुत शर्माते हैं, क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं, प्रश्न पूछे शांत बैठे रहते हैं, यह लोग इंट्रोवर्ट। सूर्य भेदी प्राणायाम करने से वो एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। यह इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैं ये भी बेनिफिट है, लिख लेता हूँ। इंट्रोवर्ट इज मेड एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, ये एक बेनिफिट है। अब साथियों उज्जयी प्राणायाम पे चलते हैं। उज्जयी प्राणायाम यह हमारे गले से कफ को निकालता है, कफ दोष को मतलब बैलेंस्ड करता है, और हमारे पाचन शक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। रिमूव्स ड्रॉपसी और डिसऑर्डर ऑफ नाड़ी और डिसऑर्डर ऑफ धातु। सप्त धातुएं जो 7 टिश्यूज है हमारे, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इसको हटाता है। इनके डिसऑर्डर को हटाता है धातु। ये जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धातुओं को कौन डिसऑर्डर, उज्जयी प्राण। अगला साथियों है शीतकारी प्राणायाम। शीतली शीतकारी ये जो प्राणायाम है, बड़े ही अच्छे, कहा जाता है शीतली शीतकारी प्राणायाम आप करें तो आपका शरीर कामदेव के जैसा सुंदर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जब प्राणायाम का अभ्यास आप करेंगे तो समझ जाएंगे कि शीतकारी प्राणायाम कैसे करें। अभी आप सिर्फ मतलब समझ ले कि एक प्राणायाम है जो कामदेव जैसे शरीर को देता है, और इसमें जो है आपकी भूख प्यास नींद आलस्य और किसी तरह का चित्त विक्षेप यह सब नहीं होता है। शीतकारी प्राणायाम करने से यह सारे इसमें साथियों जो दो प्राणायाम है, शीतकारी और शीतली, जैसा मैंने अभी बताया कि यह ट्रांक्विलाइजिंग प्राणायाम है, आपके दिलो दिमाग को ठंडा करता है, शांत करता है। तो जब ठंडा और शांत कर देगा तो आप ऐसे ही सुंदर काया के मालिक हो जाएंगे। हंगर भूख स्लीप बहुत ज़्यादा नहीं आता है। अब नीचे अगला चलते हैं, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में भी साथियों शीतकारी के लगभग सारे बेनिफिट आते हैं, यह ध्यान रखें। और इसका जो मेन जो कई शास्त्र में लिखा है, इनलार्ज स्टमक, किसी का स्टमक पोर्शन इनलार्ज हो जाए, स्प्लीन अगर इनलार्ज हो जाए उसमें लाभदायक है, फीवर में लाभदायक है, एक्सेस बाइल लिक्विड वाइट फ्लूइल है, हंगर थ्रस्ट और काउंटर एक्ट पॉइजन, मतलब जहर भी खा लें तो ये पचा लेता है। यह शीतली प्राणायाम में ये बेनिफिट आते हैं। तो हंगर थ्रस्ट स्लीप ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये शीतली और शीतकारी दोनों में इससे लाभ होता है, यह भी याद रखें। कोई आपसे ये बात पूछ सकता है कि कौन से प्राणायाम में हंगर और थर्स्ट का भी कंट्रोल होता है और साथ में जहर का, तब आप क्या बोलेंगे? शीतली। अच्छा, तो हमने साथियों 4 प्राणायाम, सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली और शीतकारी और शीतली। अगला जो साथियों जो नेक्स्ट 2 प्राणायाम है, भ्रस्तिका और भ्रामरी। ठीक है, ये भी कोई आपसे देखे, इसमें जैसे सूर्य भेदी प्राणायाम आपका सिर्फ और सिर्फ वात दोष को दूर करता है। जो आपने उज्जयी प्राणायाम देखा, यह कफ दोष को दूर करता है।
लेकिन अब जो प्राणायाम हम देखने चल रहे हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, यह त्रिदोष को दूर करता है। इम्बैलेंस ऑफ विंड, बाइल और म्यूकस, यानी वात, पित्त और कफ, तीनों दोष को बैलेंस करता है। डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रांग करता है और तीनों ग्रंथियों, जो हठ योग प्रदीपिका में जो ग्रंथियों का विवरण है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, यह तीन तरह की ग्रंथि हैं। तीनों को भस्त्रिका प्राणायाम ओपन करता है। ये तीनों ग्रंथियां क्या है आप जानते होंगे। अनहत चक्र को रुद्र ग्रंथि बोलते हैं, विशुद्धि चक्र को विष्णु ग्रंथि, और जो कहेंगे कि रुद्र ग्रंथि किसको कहते हैं, रुद्र ग्रंथि कहते हैं सहस्रार चक्र को, सॉरी आज्ञा चक्र को। रुद्र ग्रंथि आज्ञा चक्र, और विष्णु ग्रंथि विशुद्धि चक्र, और तीसरा जो है इसको बोलते हैं ब्रह्म ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि को अनहत चक्र। तो यह साथियों भस्त्रिका का विशेष महत्व है। भस्त्रिका बहुत ही लाभदायक है। अब चलते हैं भ्रामरी। भ्रामरी साथियों ये भ्रमर से बना है, भौरा। अगर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो माइंड इज एब्जॉर्ब इन द ब्लिस, माइंड, दिमाग कहीं दूसरी अवस्था में चला जाता है। मूर्छा प्राणायाम जो करते हैं, मूर्छा प्राणायाम करते ही व्यक्ति जो है नशे में जैसे कैसे हो जाता है। मूर्छा प्राणायाम करने से बेसिकली हम सांस को रोक देते हैं और हमारे ब्रीदिंग चैनल में या जो सांस की जो नली है, कौन सा, हाँ, ये हम मूर्छा डिस्कस करें। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सुविधा हुआ। मूर्छा प्राणायाम में ब्रीदिंग प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं तो माइंड में जाने वाला ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाता है। पूरा ब्रेन क्या कहते हैं, इनएक्टिव हो जाता है, और मनुष्य जो भी प्रैक्टिशनर है उसको थोड़ी थोड़ी प्रसन्नता होती है। शुरू में नहीं होता लेकिन बाद में होने लगता है। यह है साथियों मूर्छा प्राणायाम। फिर अगला है प्लावनी। प्लावनी प्राणायाम के अभ्यास से व्यक्ति का शरीर पानी में भी एकदम कमल के फूल की तरह तैरता रहता है। जीवित व्यक्ति का, जीवित व्यक्ति, इसमें पेट में हवा भरी जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और फिर पेट को फुला के लेट जाते हैं पानी पर और व्यक्ति तैरता रहता है। इस तरह साथियों हमने नाड़ी शोधन को, चूंकि प्राणायाम नहीं माना जाता है लेकिन नाड़ी शोधन भी बहुत उपयोगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक नाड़ी शोधन और 8 जो कुंभक भेद जो स्वात्माराम जी ने बताए, वो मैंने आपको पूरा बता दिया। स्पेसिफिक बेनिफिट्स भी बता दिया। अब हम साथियों प्राणायाम के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हठ योग प्रदीपिका में मेंशन्ड हैं या और कहीं भी मुझे दिखा, जहां मैं कोशिश बेस्ट ये साथियों कर रहा हूं कि अधिक से अधिक यूजफुल चीज आपको कवर करें। कभी आप टीचर बनेंगे, कभी आप किसी को सिखाते हैं या कोई एग्जाम देते हैं तो आपको दिक्कत नहीं। तो चलिए अब अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट प्राणायाम। अब इसमें क्या है, कौन कौन से पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राणायाम कब करना चाहिए। तो साथियों हठ योग प्रदीपिका में प्राणायाम करने का 4 समय बताया गया है। कौन कौन सा? अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में, मिड नून, ठीक दोपहर के समय, इवनिंग के समय, और मिडनाइट, आधी रात को। यह 4 समय बताया गया है। क्यों यह 4 समय बताया गया है साथियों? इस दौरान जो हमारा बॉडी माइंड सिस्टम है यह
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी जो बाहर सोलर सिस्टम है उससे अधिक बहुत ज़्यादा ट्यून्ड रहता है, तो बहुत जल्दी हम यूनिवर्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं या कनेक्ट हो जाते हैं। और इस दौरान सुषुम्ना नाड़ी में प्राण फ्लो करने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह साथियों यह चार जरूर याद रखें, यह चार समय पे प्राणायाम किया जाता है। अर्ली मॉर्निंग, मिड नून, इवनिंग और मिड नाइट। यह तो योगियों के लिए है। साधारण लोग, हमारे आप जैसे लोग दिन में एक बार भी करते हैं तो बहुत है। ऐसा मुझे लगता है साथियों कि जो इस्कॉन का नाम, जो इस्लाम में 5 बार नमाज पढ़ने का जो तरीका है वो यही है। 4 बार, जैसे प्राणायाम 4 बार करना चाहिए। वो लोग, इस्लाम के लोग, इस्लाम में जो फॉलोअर्स हैं दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। ऐसी मेरी फीलिंग है, ये गलत भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्राणायाम की इस बात को उन लोगों ने अपने सिस्टम में, रिलीजियस सिस्टम में इनकारपोरेट किया है। तो यह साथियों 4 तरह के टाइम, 4 योगी के लिए। सामान्य व्यक्ति दिन में एक बार भी करता है तो बहुत अच्छा। अब अगला, ये कहाँ वर्णन किया गया है? सूत्र नंबर 11 में, चैप्टर 2 सूत्र नंबर 11। अच्छा, अब साथियों सूत्र नंबर 12 में क्या बोला गया चैप्टर 2 के ही, कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं, मान लीजिए इस क्लास के बाद 10 लोग कहते हैं सर मैं प्राणायाम का अभ्यास शुरू करता हूँ, तो जब योगी, जो बिगनर है, जब वो अभ्यास शुरू करता है तो धीरे, शुरू में बहुत जोर लगाना पड़ता है। बहुत जोर न लगाए, लेकिन ये जरूर है कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ता है, एफर्टलेस नहीं होता। तो शुरू शुरू में साथियों प्राणायाम करने पे पसीना निकलता है, कान से पसीना, गाल से पसीना। मेरा जैसे यहाँ एल्बो से पसीना निकलता था जब वो फेस था। पर्सपिरेशन कभी कभी अभी भी होता है, लेकिन अब रेयरली होता है। तो जैसे मैं कहूँ कि आ, ये क्या बोलते हैं, पसीना निकलना, ये पहला स्टेज है। जब, अब डरने की बात नहीं, और आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे, एक स्टेज साथियों ऐसा आता है कि हाथ वगैरह कांपने लगता है, ट्रेम्बलिंग। प्राणायाम में ही हाथ पैर कांपने लगता है। इसी फेज के लिए गुरु की आवश्यकता है कि कैसे, अगर आपका हाथ पैर कांप रहा है तो क्या करेंगे आप? ठीक है, क्या ऐसा हो रहा है कि हाथ पैर कांप रहा है, कैसे इसको मैनेज करेंगे? ठीक है, फिर अगर इसको भी, जब मान लीजिए आपने गुरु कृपा से, गुरु की सलाह से इसको भी मैनेज कर लिया, और आपका ये हाथ पैर कांपने वाला ट्रिम्बलिंग पूरे बॉडी में भी हो सकता है। कुछ लोगों का हाथ में होता है, पैर में होता है, जैसा भी होता है। ठीक है, तो ट्रेम्बलिंग वाला जो फेज है, ये जब ट्रेम्बलिंग वाला फेज पास कर लेंगे तो लाइटनेस, लाइटनेस का मतलब शरीर बहुत हल्का लगता है। ऐसा लाइटनेस महसूस होता है कि आपको लगता है कि शरीर को क्या, आपको लगेगा शरीर तो मेरा 2 किलो का है। और हो सकता है प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने से पहले आप 70 किलो के हों, और यानी आपका शरीर 70 किलो का हो, और आज भी 70 किलो का है, लेकिन आपका दिमाग में या आपके ब्रेन में ये इतना भारी होने की फीलिंग नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि इस समय तक व्यक्ति अपने अन्नमय कोश को छोड़ के प्राणमय कोश में अटैच्ड हो जाता है। तो अन्नमय कोश का वजन आपके लिए वजन रह ही नहीं जाता। इसको अगर उदाहरण समझना हो तो मैं कैसे कहूँ, जैसे आपका वजन, मान लीजिए आप में से किसी का वजन 60 किलो है, और आपके कार का वजन, आपकी कार है, आप उसमें बैठते हैं जाके, मान लीजिए उसका 2000 किलो वजन है, जितना भी वजन हो मुझे अंदाजा नहीं कार के वजन का, मान लीजिए 2000 किलो। अब आप कार में बैठ के चला रहे हैं गाड़ी, अब मैं आपसे आऊँ पूछूं बताइए आपका वजन कितना है, तो क्या आप 2060 किलो बताएंगे अपना वजन? तब भी आप 60 किलो ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यह कार तो मेरी है, लेकिन मैं तो यह शरीर हूं, कार नहीं।
कार के वजन को आप अपना वजन नहीं बताते। उसी तरह साथियों यह शरीर का वजन हम तब तक जोड़ते हैं जब तक ये शरीर मुझे या आपको अपना लगेगा। प्राणायाम करते करते व्यक्ति प्राणमय कोष से कनेक्ट हो जाता है, स्पिरिचुअली और अंदर से पूरा सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये बाहर का शरीर जो दिख रहा है यह उसी कार जैसा हो जाता है जिसका वजन आप अपने में नहीं जोड़ते हैं। तो मुझे लग रहा है मैं आपको अच्छे से एग्जांपल समझा पाया कि क्यों प्राणायाम में लाइटनेस की फीलिंग आती है। इसके अलावा एक सही कारण है कि भाई प्राण पूरे शरीर में फैलता है चारों तरफ, तो चारों तरफ का ये हवा भर जाती है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो व्यक्ति ऐसे ही ऊपर उठने लगेगा। घेरण संहिता में बोला गया है कि लाइटनेस जगह वहाँ लेविटेशन लिखा गया, यानी प्राणायाम जब मेच्योरिटी आती है तो धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति हवा में चलने लगता है, इतना हल्का शरीर हो जाता है। तो ये स्टेज आप प्राणायाम है, आप जिस स्टेज पे हो अपना स्टेज देख लें, या शुरू कर रहे हैं तो हाँ मेरा ऐसे ऐसे ही आएगा। पहले पसीना आएगा, फिर हाथ पैर कांपता है। कांपना में साथियों बताइए थोड़ा मोड़ा नहीं हाथ कांपता है, इतना कांपता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे दिखाना हो ऐसे कांपता है हाथ, ऐसे ऐसे कांपता है और आप ऐसे रोकने की कोशिश करेंगे रुकेगा नहीं। अभी देखिए मैं रोकना चाहूँ तो रोक लिया, लेकिन उस समय ये रुकता नहीं है। ऐसे हाथ का, किसी का पैर का भी आ सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। हाथ का चूंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैं इसलिए बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे अब आप रोकने की कोशिश करिए रुकेगा नहीं, अब कंट्रोल खत्म। ये धीरे धीरे एक फीलिंग आता है। तो फिर इसके बाद साथियों लाइट, ये लाइटनेस की फीलिंग जो हल्का लेविटेशन, घेरण संहिता में लेविटेशन। अच्छा फिर साथियों जो है, अच्छा जब प्राणायाम होगा, मान लिया आप प्राणायाम करना शुरू कर दिए, अब पसीना निकल रहा तो पसीने करें क्या, क्या हम उसको तौलिया से पोंछ लेंगे? स्वात्मा राम जी सूत्र नंबर 13 में बोलते हैं कि नहीं, इसको पोंछना नहीं है। शुरू में जब साथियों प्राणायाम करते हैं जो पसीना निकलता है उसमें टॉक्सिन होता है, वाटर होता है, नमक, उसको आप पोंछ भी सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद जब आप प्राणायाम में मेच्योरिटी आने लगता है तो जो पसीना निकलता है वो सिर्फ उसमें गंदगी नहीं होता बल्कि अंदर के उपयोगी हार्मोन भी निकल कर बाहर आ जाते हैं। तो चूंकि वो हार्मोन बनाने में हमारे शरीर ने बहुत काम किया है, तो हम क्यों उस हार्मोन को व्यर्थ जाने दें। स्वात्मा राम जी कहते हैं चैप्टर 2 सूत्र नंबर 13 में, इस पसीने को शरीर में रगड़ लेना चाहिए, इसको पूछना नहीं चाहिए या बहाना नहीं चाहिए। जब आप रगड़ लेते हैं तो जो हार्मोन या अन्य उपयोगी तत्व बाहर आ गए हैं वह शरीर में री एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब बैक, बैक पीछे की तरफ, मतलब शरीर में वापस चले जाते हैं, ये आप समझिए। तो इसलिए प्राणायाम में जो पसीना निकलता है उसको ज़्यादातर रब करके वापस ले जाना चाहिए। ये दो महत्वपूर्ण हार्मोन्स को एब्जॉर्ब बैक। अच्छा अब साथियों आगे आगे पॉइंट चलते हैं। देखिए सूत्र नंबर 11, 12, 13, अब सूत्र नंबर 14 में क्या बोला है। जब प्राणायाम हम करते हैं शुरू शुरू में जैसे बताया पसीना निकलता, बहुत गर्मी निकलती है। इस दौरान साथियों हमारे शरीर का फैट भी लॉस होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। तो एनर्जी क्योंकि हीट जनरेट होती है, तो उस एनर्जी लॉस को, उस हीट को कंपनसेट करने के लिए ये कहा जा रहा है कि शुरू में व्यक्ति को प्राणायाम के प्रैक्टिस में घी और दूध का सेवन करना चाहिए, बाद में जरूरी नहीं है। क्योंकि शुरू में आप जब पसीने वाली स्टेज, पसीना खूब निकलता है, एनर्जी लॉस होता है, बाद की स्टेज में तो ऐसा नहीं होता और उसके बाद डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये स्वात्मा राम जी ने बोला है। लेकिन मिल्क और घी, मिल्क तो नहीं, एसिडिक होता है। अगर देश की जो क्लासेज अगर आप उनमें देखिए सात्विक आहार का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मिल्क और घी नहीं लिया था, लेकिन आप ले सकते हैं। अगर स्वात्मा राम जैसे ऋषि ये बात बोल रहे हैं तो आप शुरू में ले भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा।
फिर अगला पॉइंट साथियों कि प्राणायाम क्या क्या प्राणायाम की प्रैक्टिस जरूरी है। इसके लिए मैं बताऊं साथियों, सूत्र नंबर 39, सूत्र नंबर 39 में स्वात्मा राम जी ने बोला है कि प्राणायाम सबको करना चाहिए। इवन ब्रह्मा जो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं और अन्य गॉड जो और भी दूसरे ईश्वर हैं, ये सभी भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो यानी हमें प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए, लेकिन बिना आसन सीखे नहीं। प्राणायाम का क्या बताया मैंने, 3 पॉइंट। आसन में मेच्योरिटी, मिताहार, और यानी मिताहार मतलब सात्विक आहार, और फिर जो है गुरु की कृपा, गुरु का सानिध्य, यह 3 चीज हो तब प्राणायाम करें। जब आपके पास तीनों उपलब्ध हो जाए तो प्राणायाम जरूर करें। क्यों? क्योंकि अगर इम्प्रॉपर या गलत तरीके से किताब पढ़ के आपने किया तो मैंने बताया कि सारे रोग शरीर में आ सकते हैं। अच्छा, अब अगला पॉइंट जो साथियों आता है, अगला पॉइंट है कि अगर जब प्राणायाम कर रहे हैं, आपको कैसे पता चले कि प्राणायाम मेरा अच्छे से हो रहा है, इसकी पहचान क्या है। किसी व्यक्ति को देख के आप कैसे समझ जाएंगे कि हाँ यह व्यक्ति तो योगी लगता है, क्या ऐसा दिखता है उसके शरीर में। तो साथियों, उसके शरीर में जो दिखता है वो मैं बता रहा हूँ। प्राणायाम करते करते लीननेस, शरीर दुबला पतला होने लगता है, यह चीज। वह व्यक्ति बहुत ही शांत, काम, कूल एंड पीसफुल, ठंडा दिमाग का हो जाता है। और दिमाग का नहीं बल्कि शरीर भी ठंडा हो जाता है। आप लोग गर्मी में कूलर चला के बैठेंगे और आपको उस समय भी लगेगा कि कितना ठंडा मौसम है। यह प्राणायाम की मास्टरी होता है। डिजीज लेसनेस, आपके शरीर के बहुत सारे रोग चले जाते हैं। देखिए यहाँ डिजीज लेस लिखा है, डिजीज लेसनेस, आपके शरीर के बहुत सारे रोग चले जाते हैं। आंख की क्लैरिटी बढ़ जाती है। आंख की एक्चुअली प्राणायाम क्या है, प्राण का आयाम। प्राण जब चारों तरफ जाएगा अच्छे से तो पूरा शरीर ही स्वस्थ हो जाएगा। तो यहाँ जो लिखा है, जो कहीं हठ योग प्रदीपिका 2.78 78 नंबर जो श्लोक है, चैप्टर 2 के आखिरी श्लोक में ये बातें लिखी हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अदरवाइज आप जितना लिखना चाहे, एक स्वस्थ व्यक्ति यानी प्राणायाम में मास्टरी का मतलब व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो उसका आंख अच्छे से हो जाएगा, उसका इनर साउंड, बोलना बहुत मृदुभाषी हो जाएगा, अंदर नाद उसको सुनाई देने लगता है। कंट्रोल ओवर बिंदु, बिंदु मतलब अपने सेक्सुअल फ्लूइड पे कंट्रोल कर लेता है वह व्यक्ति। जो इजैकुलेशन होता है उस पर कंट्रोल करने की क्षमता आ जाती है। प्राणायाम करने से अपने सेक्सुअल टेंडेंसी को कंट्रोल कर लेता है या लेती है, मेल फीमेल दोनों को लेती है। एक्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही एक्टिव हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। प्योरिफिकेशन ऑफ नाड़ी, नाड़ियाँ, चक्र सब कुछ शुद्ध हो जाता है। यह साथियों प्राणायाम के बारे में लगभग वो सारी बातें कवर की है मैंने, जो हठ योग प्रदीपिका में चैप्टर 2 में डिस्कस है। जहाँ तक मेरा अंदाज है कोई महत्वपूर्ण पॉइंट छूटा नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी मैं वो नहीं करता हूँ कि हाँ कोई छूटा नहीं, कोई छूट सकता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। मैंने अपनी तरफ से आपको प्राणायाम को बहुत ही बेहतर तरह से समझाने की कोशिश की है। अभी अभी प्राणायाम इसके आगे की जो चर्चा है प्राणायाम के बारे में वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास साथियों यहीं पर प्रेयर करके इंड करता हूँ। प्रेयर करते हैं। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय
रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों इस क्लास में जुड़ने के लिए। अब इसके आगे की चर्चा हम लोग आगे करेंगे और मैं आप सभी के सुख समृद्धि और शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर आप सभी को सात्विक संपदा भरपूर दें। धन्यवाद सभी को। नमस्ते साथियों। अब मैं क्लास को